उत्तानपाद का। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी है, एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। इस प्रसंग में हम जो माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, इस प्रसंग ने इस भूमिका को ठीक ढंग से उठाया है कि आखिर हम अपनी बच्चों से क्यों इतनी ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। उनकी बचपना को छीन छीन कर हम सुसाइड करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। क्यों आखिर हमारा दबाव सभी बच्चे IITian बन जाएं, सभी एमटेक कर लें, सभी जो है साइंटिस्ट बन जाएं, सभी UPSC CA क्लियर कर ले, ऐसा जो आग्रह समाज में फैल चुका है, इससे हमें बाहर आना होगा। और हम जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे, किसी भी वक्त हमारे बच्चों के साथ अनहोनी हो सकती है। इस विषय को उठाया है इस ग्रंथ ने और इसी विषय पे इस ग्रंथ ने फोकस किया है, इस प्रसंग ने फोकस किया है। इस प्रसंग की एक और विशेषता है कि इस प्रसंग ने हमारे दिए हुए संस्कार बच्चों में किस रूप में बाहर आ रहे हैं, उसका भी एक दर्शन है। ध्रुव और उत्तम कुमार दोनों एक दिन खेल रहे थे। दोनों ने शर्त लगाई, हम दोनों दौड़ते हैं और देखते हैं कि पिताजी के गोद में पहले कौन पहुंचता है। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम कुमार है। दोनों महाराज उत्तानपाद की ही धर्मपत्नी है। आवाज क्लियर की। दोनों ही महाराज उत्तानपाद की धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी होने के बाद एक में सांसारिक भाव है, दूसरे में पारिवारिक भाव है। मैं आध्यात्मिक नहीं बोल रहा हूं, मैं पारिवारिक बोल रहा हूं। एक परिवार को संभालने में विश्वास रखती हैं और दूसरी जो है परिवार चाहे जहां जाए समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो। सुनीति के मन में यह भाव था कि मेरे लिए परिवार पहले है और सुरुचि को परिवार से कोई मतलब नहीं, बस राज्य सिंहासन में जाकर के पास में बैठना, लोगों से मिलना जुलना, समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आध्यात्मिक रूप से देखने जाएं तो ध्रुव का मतलब होता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर 12 और भागवत है। ध्रुव भी भागवत है, प्रहलाद भी भागवत है। भागवत का एक अर्थ होता है कि जो भगवान के हो चुके हैं वो भी भागवत है, और भागवत का दूसरा अर्थ ये होता है भगवान जिनके हो चुके हैं वो भी भागवत है। बड़ा ही सुंदर और दिव्य अर्थ, जो भगवान के हो चुके हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन बात तब नहीं समझ में आती है जब भगवान किसी के हो जाए। तांबन में गोकुल चंद्रमा जी विराजते और गोकुल चंद्रमा जी की सेवा करी नारायण दास जी ब्रह्मचारी ने। नारायण दास जी ब्रह्मचारी स्वयं अविवाहित थे, तो ठाकुर जी को भी नारायण दास ब्रह्मचारी जी ने अविवाहित बना दिया। अपने यहाँ संप्रदाय में जो रास के ठाकुर जी हैं वो कौन है? चंद्रमा जी हैं, गोकुल चंद्रमा जी। बहुत ही मीठो स्वरूप है, मधुर स्वरूप है चंदावा को। और चंदावा की विशेषता है कि चंदावा लीटी रोज आरोपते हैं। 2 से 3 बार चंदावा की चोरी हो गई।
एक बार तो चोरों ने चंद बाबा को चुरा लिया मंदिर से, तो महाराज श्री ने अन्न जल का त्याग किया, चंद बाबा को ढूंढने के लिए निकले, रुदन करते करते निकले। और आज जो अपने संप्रदाय में सेवा का आनंद ले रहे हो ना, इसके पहले गोस्वामी बालकों ने बहुत तप किया है, और उन आचार्यों के तप के कारण इतना आनंद है अपने संप्रदाय में। ठाकुर जी जब खो जाते थे तब अन्न जल का त्याग करके शरीर भी छोड़ दिए कई आचार्यों ने। कोई और नहीं, श्री गोसाई जी के सप्तम लाल जी, श्री घनश्याम लाल जी, जब मदन मोहन प्रभु की चोरी हो गई गिरिराज जी में से, तो इतने रोए हैं, इतने रुदन किए हैं कि अंत में शरीर छूट गया। ठाकुर जी के विप्रयोग। इसलिए आज 500-600 साल के बाद जहां शास्त्र क्या कहते हैं कि कलयुग में नाम के सिवाय और कुछ भी संभव नहीं है, तो शास्त्र को झुठलाते हुए इसी कलयुग में महाप्रभु जी ने सेवा के मार्ग को प्रकट किया। और आज सेवा हो रही है कि नहीं इस कलयुग में, बताओ आप। आज सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? और इतनी ही सेवा नहीं हो रही है। अभी तो आपको नाथद्वारा का इतिहास नहीं मालूम है, वहां तो अंग्रेजों ने उत्पात मचाया है, आज भी वहां की सरकारें उत्पात मचाती है। उसके बाद भी कवि श्रीनाथ जी का नेक राग भोग कम नहीं हुआ, दिनों दिन उसमें वृद्धि ही होती जा रही है। कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जल्दी वहां दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि आज भी श्रीनाथ जी मंदिर की विशेषता है कि ठाकुर जी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। एक बार देश के उपराष्ट्रपति 5 मिनट लेट हो गए थे दर्शन में, तो दर्शन बंद हो गया। श्रीनाथ जी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो चंद बाबा चोरी में चले गए। जब चोरी में चले गए तो महाराज श्री ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकले, और जब ढूंढने के लिए निकले तो साधु संत लीटी बना रहे थे। लीटी जिसको आप बाटी कहते हो, बाफले, लड्डू बाफले, वो साधु संत अपने तरीके से बना लेते। अब वो कहाँ घी लाने जाए ना वो शक्कर लाने जाए, वो अपने तरीके से बना लेते। तो महाराज को निवेदन किया कि आप भी बैठ करके भोजन कर लो। महाराज श्री रुदन कर रहे थे, वैष्णवों ने बताया कि ठाकुर जी गुम हो गए। उसी जंगल में महाराज श्री आगे बढ़े तो देखा कि चोर सब ठाकुर जी को लेकर बैठे हैं। ठाकुर जी चोरों से लिया, और महाराज श्री बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि सुगंध के रूप में साधु संत बैठे थे। महाराज श्री साधु संत के पास आए और उसी में से लीटी सिद्ध करी। ठाकुर जी भी कई दिनों से भूखे थे, ठाकुर जी को लीटी आरोगाई, स्वयं भी लीटी आरोगे। तब से चंद बाबा रोज लीटी आरोगते हैं और आज तक आरोगते हैं। ऐसे ही अपने श्री मथुराधीश प्रभु आज का पाठोत्सव भी है। कल तो मैंने मथुराधीश के प्रसंग सुनाए थे आपको। तो चंद बाबा जो है उनकी सेवा ब्रह्मचारी ने करी, और जब शरीर बिल्कुल थक गयो, बिल्कुल अशक्त रह गए, अब लगा कि शरीर से सेवा नहीं बन रही है, क्योंकि एक समय तो आता है और पूरे जीवन जिसने सेवा की हो वो सेवा के बिना कैसे रह सकता है। यही जीवन की सच्चाई है। हमारे अंतिम समय में हम सेवा से दूर न हो, और जब सेवा से दूर हो तो वो विप्रयोग हमारे हृदय में प्रकट हो, वो ताप हमारे हृदय में प्रकट हो। और वो जब ताप प्रकट हुआ नारायण दास ब्रह्मचारी के मन में कि अब मुझसे सेवा नहीं बन रही है, क्योंकि हाथ में ध्रुजारी होवे, डर लगे कहीं ठाकुर जी गिर जाएंगे, कहीं ठाकुर जी खेल जाएंगे, ऐसा जब भय लगने लग गया मन में, सामग्री बनती नहीं थी, तब ठाकुर जी को अंतिम समय में हाथ में लिया और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि जीवन पर्यंत तेने सेवा की, कछु मांगियो नहीं, पर आज मैं तुमको कछु देना चाहूं। तब मालूम है नारायण दास जी ने क्या मांगा।
नारायण दास जी ने कही कि प्रभु बस अब मोसु सेवा बने नहीं है, आप सुख पूर्वक सेवा हो, अच्छे से सेवा हो, इसके लिए वल्लभ के घर में पधारो ताकि आपको सुख की प्राप्ति हो। तब ठाकुर जी रोने लग गए कि नारायण दास, तूने पूरे जीवन में भी आज तक अपने लिए नहीं, मेरी ही याचना की, मेरे सुख का ही विचार किया और मस्तक पे हाथ रखा है। चंद बाबा ने मस्तक पे हाथ रख दी, अंतिम में भी अपने लिए नहीं मांगा, प्रभु के सुख का भाव विचार किया कि प्रभु अब मुझसे सेवा नहीं बन रही है, आप वल्लभ के घर में पधारो। चंद बाबा रोने लग गए, ठाकुर जी को रोना आ गया। ठाकुर जी बोले कि ब्रह्मचारी तू बैठ जा। बैठ गए, बैठ करके ठाकुर जी गोद में बैठे, ब्रह्मचारी के आंसू पोंछे। ठाकुर जी ने कही कि तेरे बिना मेरो मन कैसे लगेगा। आज भी उनके समय के वो बर्तन उस मंदिर में है और आज भी महाराज की सजावट सभी मंदिरों में होवे, चंद बाबा के मंदिर में महाराज में नहीं विराजते। आज भी मस्तक पे ठाकुर जी सेहरा नहीं धरा हुआ, आज भी ठाकुर जी चोटी नहीं धरा हुआ, क्योंकि ब्रह्मचारी ने सेवा की तो ठाकुर जी ने भी ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। विवाह खेल के मनोरथ नहीं होते उनके। ये जो टेक है, ये जो मेंढ है, ये टेक और मेंढ, इसकी प्राप्ति ऐसे संभव नहीं है। भगवतः अयम भागवतम, भगवतः इदम भागवतम। जो भगवान के हो गए वो भी भागवत है और भगवान जिनके हो गए वो भी भागवत है। ऐसे 12 भागवत इस भागवत जी में है। उसमें एक भागवत ध्रुव जी भी है और एक भागवत प्रहलाद जी भी है। और दोनों बच्चे खेल रहे थे, दोनों ने शर्त लगाई, दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया पिता के गोद में जाने के लिए। पिता के गोद में जाने के लिए दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया। वहीं सुरुचि खड़ी हुई, सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़ लिया। उत्तम कुमार जो सुरुचि के पुत्र थे वो उस गोद में जाकर बैठ गए। सुरुचि ने इशारा किया, इस भारत के राज्य सिंहासन पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र का अधिकार होगा, ध्रुव तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। ध्रुव जी वहां से पहुंचे अपनी माता के पास रोते रोते। ध्रुव जी ने निवेदन किया, क्यों मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? माँ कहती है जिस दिन भगवान की कृपा होगी कोई अन्याय नहीं करेगा। जब ठाकुर की कृपा हो जाए, जब गोविंद की कृपा हो जाए, तब कोई अन्याय नहीं करता है, सब भगवत इच्छा से ही है। बोले भगवान कैसे मिलते हैं? तो भगवान तप से मिलते हैं। तप करने के लिए घर से निकले, रास्ते में नारद जी की मुलाकात हुई। नारद जी ने पूछा, ध्रुव अभी तुम्हें तप का ज्ञान नहीं है? ध्रुव जी चरण में गिर गए, निवेदन किया, महाराज आप तो सद्गुरु, आप कृपा कीजिए कि मुझे तप का ज्ञान हो। और नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु मंत्र से दीक्षित करते हुए ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी को आज्ञा की, बालक तुम जाओ और तप प्रारंभ करो। ध्रुव जी ने तप प्रारंभ किया है। 6 महीने में ही भगवान प्रकट हुए। 6ठे महीने में मेरे गोविंद प्रकट हुए और 6वें महीने में प्रकट होकर के मेरे प्रभु ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। जब ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए तब ध्रुव जी की बोलती बंद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई है, क्योंकि भगवान के सामने बोल पाना संभव नहीं। ये तो पुष्टि पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की कृपा है कि भगवान के सामने आप रसिया गाते हो। इसमें आप नहीं, ठाकुर जी ही आपके अंदर सख्य भाव का दान करते हैं।
ध्रुव जी ने प्रार्थना की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने वरदान दिया। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी का साम्राज्य चला है। उसी परिवार में बाद में एक आतताई राजा हुए, राजा अंग और राजा वेन। पृथ्वी चारों तरफ से सूख गई। पृथ्वी पे जब हाहाकार मचने लग गया है, तब एक राजा के रूप में भगवान पृथु का जन्म हुआ है। बोलिए पृथु भगवान की जय। महाराज पृथु का जन्म हुआ और महाराज पृथु के आने के बाद धर्म की स्थापना हुई, पृथ्वी शांत हुई। और उसके बाद प्रारंभ होता है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। महाराज प्रियव्रत के यहाँ अजनाब, अजनाब के यहाँ महाराज नाभि, और नाभि के यहाँ महाराज ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी के यहाँ महाराज गणक का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद का चरित्र है। पंचम स्कंद का नाम है स्थान लीला। हरि के व्यापक स्वरूप का वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है बाबा तुलसी जी ने, और वर्णन करते हुए समझाया है। क्या सुंदर भाव है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। तो हरि के व्यापक स्वरूप का सुंदर वर्णन है इस स्कंद में। इस स्कंद में खगोल का वर्णन है, भूगोल का वर्णन है, नक्षत्रों की कथा है, 12 राशियों का चरित्र है। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो हमारे शरीर की जो बीमारी है, ये सारे बीमारी भी भगवान के पास पहुंचे हैं स्तुति करने के लिए। बीमारियों ने आज स्तुति की है भगवान से कि हम आपके ही अंश हैं। नवग्रहों की भी स्तुति है श्रीमद् भागवत। 9 ग्रह भगवान के पास पहुंच करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं। यत्र अनुग्रह तत्र ग्रह किम करिष्यति। जिनके मस्तक पे भगवान का क्षत्र हो, उसे नक्षत्र परेशान नहीं कर सकता, और जिसके ऊपर ठाकुर जी का अनुग्रह हो, उसे ग्रह नहीं परेशान कर सकते हैं। इसलिए पंचम स्कंद की ये कथा। देखो, ताली बजाने में बहुत लाभ है। जब अपन सच में ताली बजावे कीर्तन में, रशिया में, ठाकुर जी के सामने, तो इससे बहुत लाभ है। जैसे ही आप ताली बजाते हो तो आपके जितने भी किए हुए पाप हैं, जाने में अनजाने में, वे सारे पाप आपके चरण के अंगूठा से निकलकर ऊपर की ओर आने लगते हैं। और वो सारा पाप ऊपर की ओर आते आते निकलता कहां से है? कपाल से, मस्तक से। और मस्तक से वो पाप उड़ता है। उड़ करके कहां जाता है? गोवर्धन जी के पास। तो फिर कहां जाता है वो पाप? नहीं मालूम। जो ताली नहीं बजाता उसके सिर पे। और कहां जाएगा भैया? अब जो बजा रहा है उसमें से वो पाप निकलता है, जो नहीं बजा रहा है उसके। अब आप सावधान रहना आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। अभी तो सभी कथा तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान पे चल रही है। अभी तो आपको भी लग रहा होगा